गुड मॉर्निंग क्लास एट्थ। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज तो वेदर भी बहुत अच्छा है। फॉगी नहीं है। सो प्लीज़ टेक आउट योर एसएसटी बुक, पेज नंबर 252 एंड द टॉपिक इज क्रिमिनल लॉ। कल हमने क्या पढ़ा था? What we have studied yesterday, what we have discussed yesterday, we discussed about the meaning and difference between the civil and criminal cases, and only we studied about civil cases. So today we will study about criminal law. The criminal law is enforced on behalf of or in the name of the state. In the criminal cases, it is the punishment which is awarded for violating some provisions of the criminal law. In a criminal case, a prosecutor, the lawyer representing the state, brings suit against the defendant for an alleged violation of the criminal law. The prosecutor, in effect, represents the public at large. The law penalizes a violation of the criminal law with a fine or imprisonment. The victim is not, as a general rule, compensated for the injury suffered by him. However, in recent times, victim compensation schemes are being enacted. कल आप लोगों ने पढ़ा था सिविल लॉ। सो सिविल लॉ में क्या पढ़ा था? सिविल केसेस में इन दैट टाइप ऑफ केसेस नॉर्मली जो प्लेंटिफ होते हैं वो नॉर्मली दे वांट कंपनसेशन, ओके। बट इन क्रिमिनल लॉ में क्या होता है? द क्रिमिनल लॉ इज इन्फोर्स्ड इन द नेम ऑफ द स्टेट, बट यू हैव रेड इन सिविल लॉ। See, one second. In civil law, sorry, where is yes, in which the state is not primarily concerned. सिविल लॉ में क्या होता था कि इसमें स्टेट जो था इट्स नॉट प्राइमरली कंसर्न because it is the case from a private citizen to against another citizen or group of citizens. But in criminal law, it is enforced on behalf of or in the name of the state. ठीक, इसमें स्टेट का इंटरफेरेंस होता है because it is enforced on behalf of or in the name of the state. And in the criminal cases, क्या होते हैं? इन क्रिमिनल इज इन्फोर्स्ड इन द नेम ऑफ द स्टेट, एंड इन इट फर्स्ट ऑफ ऑल FIR हैज़ टू बी फाइल्ड, and if the person is proved to guilty, he will be sent to jail, and also he will be fined for the violation of criminal law. ठीक, तो जेल भी की जा सकती है। जेल तो जाएगा ही अगर उसने क्रिमिनल कोई एक्ट किया हुआ है, और उसके साथ साथ उस पर फाइन भी किया जाएगा। ठीक है, फाइन भी किया जा सकता है, यानी ये दोनों तरह की पनिशमेंट उसको दी जा सकती है। जेल तो जाएगा ही वो, क्योंकि क्रिमिनल केस में उसको फाइल किया गया है, प्लस उस पर फाइन भी किया जाएगा। अंडरस्टूड? और इसमें सबसे पहले क्या करना होता है? इसमें सबसे पहले FIR फाइल करवानी पड़ती है, और जो आपके प्रोसिक्यूटर होते हैं, प्रोसिक्यूटर कौन होते हैं? लॉयर। ठीक है, जो प्रोसिक्यूटर होते हैं वो क्या करते हैं? रिप्रेजेंटिंग द स्टेट, ये स्टेट को रिप्रेजेंट करते हैं अगेंस्ट द डिफेंडेंट। ठीक, अगेंस्ट द डिफेंडेंट किसको रिप्रेजेंट करते हैं? ये स्टेट को रिप्रेजेंट करते हैं। एंड यू नो, इन इफेक्ट रिप्रेजेंट द प्रोसिक्यूटर, इन इफेक्ट रिप्रेजेंट द पब्लिक एट लार्ज ऑल्सो। ठीक, एंड व्हाट डज दिस लॉ डू? The law penalizes a violation of the criminal law with a fine or imprisonment. बताया मैंने कि ये क्या करते हैं? फाइन करते हैं और उसको जेल भी जा सकते हैं इसमें, यानी इसमें कंपनसेशन भी दिया जा सकता, फाइन भी किया जाता है डिफेंडेंट पे, और उसे जेल भी हो सकती है, और दोनों भी हो सकता है, यानी उसको जेल भी हो सकती है प्लस उसको फाइन भी किया जा सकता है।
ओके, सो लेट्स मूव आवर। चलिए हम अपने नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। आपको समझ में आया व्हाट इज़ सिविल केसेस एंड व्हाट इज़ क्रिमिनल केसेस? सिविल केसेस में स्पेशली इट इज़ रिलेटेड टू राइट, ठीक, समवन राइट, लाइक प्रॉपर्टी की प्रॉब्लम्स है, या यू कैन से कोई चेक बाउंस हो गया है, और आप बोल सकते हो किसी को फैमिली प्रॉब्लम्स कुछ है, ठीक है। इस तरह के केसेस सिविल केसेस में फ़ाइल किए जाते हैं। बट क्रिमिनल केसेस में जैसे आप बहुत सारी चीज़ें हो सकती है, कोई क्राइम हो गया है, कोई मर्डर हो गया है, ठीक, कोई स्टीलिंग का वर्क हुआ है, किसी ने चोरी वगैरह की है, तो ये सारे काम आपके क्रिमिनल केसेस होते हैं। अभी हमने what is studied in hierarchy of the Indian judicial system. At the top it is Supreme Court, then High Court. Now the third level is district court और subordinate courts. Subordinate courts कौन से होते हैं? Subordinate courts होते हैं district and session courts. District and session court, the civil cases are dealt with the डिस्ट्रिक्ट कोर्ट एंड द क्रिमिनल केसेस आर हर्ड इन द सेशन कोर्ट्स। देखो सिविल केसेस कहाँ पे हेयरिंग होती है इसकी, सिविल केसेस की इसकी हेयरिंग होती है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, एंड द क्रिमिनल केसेस आर हर्ड इन द सेशन कोर्ट्स में इसकी हेयरिंग की जाती है। द डिस्ट्रिक्ट जज डिस्पेंसेस जस्टिस इन बोथ द कोर्ट्स एट द डिस्ट्रिक्ट लेवल। और इसमें जस्टिस कौन डिस्पेंस करता है? व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ डिस्पेंसेस? डिस्पेंसेस मीन्स टू प्रोवाइड, ओके। कौन डिस्पेंस करता है जस्टिस इन बोथ द कोर्ट्स? डिस्ट्रिक्ट जज, ठीक है, डिस्ट्रिक्ट जज करते हैं बोथ द कोर्ट्स में, बट एट द डिस्ट्रिक्ट लेवल पे। डिस्ट्रिक्ट जज हैं तो वो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे ही क्या करेंगे? जस्टिस प्रोवाइड करेंगे दोनों ही तरह के कोर्ट्स में। कौन से दो तरह के कोर्ट्स? कौन से दो तरह के कोर्ट्स? डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स एंड द सेशन कोर्ट। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स में किस तरह के केसेस डील की जाती हैं? सिविल केसेस, और सेशन कोर्ट्स में क्रिमिनल केसेस। सो यू कैन से द सेशन कोर्ट हियर dealt with the criminal cases and the district court dealt with the civil cases, okay. And who is providing justice in both the courts? The district judge. They provide, the district judges or the district judge dispenses or provides justice in both the courts. Understood? Subordinate courts ये आपके हाई कोर्ट्स के बाद आते हैं। कौन से? डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट्स। नाउ लोक अदालत और पीपल कोर्ट। लोक अदालत, लोक मीन्स ये हिंदी वर्ड है, पीपल कोर्ट्स, ठीक है। इसको हिंदी में क्या बोल, इंग्लिश में क्या बोलेंगे? पीपल कोर्ट्स। लोक अदालतें क्या होती हैं ये? व्हाट इज़ दिस? लोक अदालत। सो लोक अदालत is a system of alternative dispute resolution developed in India to lighten the congestion and burden on the regular courts. एक्चुअली लोक अदालत का सिस्टम एक ऐसा सिस्टम यहाँ पे डेवलप किया गया है इन इंडिया में, इंडियन के जुडिशियल सिस्टम में लोक अदालत का एक ऐसा सिस्टम डेवलप किया गया है टू लाइटन द कंजेशन बर्डन। जो रेगुलर कोर्ट्स होते हैं उनके जो बर्डन होता है, एक्चुअली आप सबको पता है कि यहाँ पे बहुत इंडिया पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, ठीक है, सेकेंड लार्जेस्ट पॉपुलेटेड कंट्री है इन द वर्ल्ड। सो यहाँ पे केसेस भी काफ़ी ज़्यादा आते हैं, एंड अकॉर्डिंग टू द केसेस कोर्ट्स में बहुत ज़्यादा क्या हो जाता है? बर्डन पड़ता है। तो लोक अदालतें इसीलिए इस्टेब्लिश की गई हैं सो दैट दे कैन लाइटन द बर्डन ऑफ द रेगुलर कोर्ट्स, ओके। रेगुलर कोर्ट्स के ना जो बर्डन बन जाता है उसको थोड़ा सा कम किया जा सके। इट एम्स टू रिलीव द litigants by tackling the problem of delay and extra expenses resulting due to the series of pending cases in the various regular courts. And what is the object of it? What is the aim of this type of adalatein or people courts? It aims to relieve the litigants means जो what do you say, जो मुकदमा लड़ने जाते हैं, ठीक है, यू कैन से या इस प्लेंटिफ, ठीक है, जो जिनके अगेंस्ट ये काम होता है, जो मुकदमा लड़ने जाते हैं, ठीक है,
क्या करते हैं, इसका एम क्या है लोक अदालतों का? इट एम्स टू रिलीव द लिटिगेंट्स बाय टैकलिंग द प्रॉब्लम ऑफ डिले। देखो, एज आई टोल्ड यू दैट दिस अ बर्डन ऑफ रेगुलर कोर्ट्स। सो हर केस की हेयरिंग एक काफ़ी टाइम के बाद हेयरिंग हो पाती है। सो ये डिले होते रहते हैं केसेस, और जब केसेस डिले होते हैं तो उस पर एक्सपेंसेस भी बढ़ते जाते हैं। ठीक है, क्योंकि पेंडिंग केसेस बहुत ज़्यादा हैं रेगुलर कोर्ट्स में, और एक के बाद दूसरी की हेयरिंग, फिर तीसरी की हेयरिंग, तो काफ़ी ज़्यादा टाइम लगता है, टाइम भी वेस्ट होता है, प्लस एक्सपेंसेस भी बढ़ते जाते हैं। तो लोक अदालत का जो एम है, इट इज़ द मेन एम ऑफ दिस टाइप ऑफ अदालत और पीपल कोर्ट्स, व्हाट, टू रिलीव द litigants by tackling the problem of delay and extra expenses resulting due to the series of pending cases in the various regular courts। यानी उनकी जो टाइम वेस्ट और पैसे दोनों ही जो वेस्ट हो रहे हैं, उस प्रॉब्लम को थोड़ा सा लाइटन करना, थोड़ा सा सॉर्ट आउट करना, ताकि उनकी प्रॉब्लम जल्दी से जल्दी सॉल्व हो सके। ये किसका एम है? टू इस्टेब्लिश लोक अदालत। द लोक अदालत्स आर हेल्ड, ये किसके थ्रू हेल्ड की जाती हैं? द लोक अदालत्स आर हेल्ड बाय द स्टेट अथॉरिटी। ये कोई भी नहीं लगा सकता, ये स्टेट अथॉरिटी, ये हेल्ड की जाएंगी बाय द स्टेट अथॉरिटी, डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी, सुप्रीम कोर्ट लीगल सर्विसेज कमिटी, हाई कोर्ट लीगल सर्विसेज कमिटी और तालुक लीगल सर्विसेज कमिटी। किनके थ्रू ये हेल्ड की जाती हैं, किनके थ्रू लगाई जाती हैं ये लोक अदालतें? ये लोक अदालतें हेल्ड, दे आर हेल्ड बाय द स्टेट अथॉरिटी, वेदर दे आर स्टेट अथॉरिटी लगा सकती है, डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी भी लगा सकती है, सुप्रीम कोर्ट लीगल सर्विसेज कमेटी भी लगा सकती है, हाई कोर्ट लीगल सर्विसेज कमेटी और तालुक लीगल सर्विसेज कमेटी। ठीक, चलिए। All proceeding of a lok adalat are deemed to be judicial proceeding and every lok adalat is deemed to be a civil court। जितनी भी प्रोसीडिंग होती है, जितनी भी प्रोसेसिंग होती है, जितने भी कोर्ट्स में, लोक अदालतों में जो भी कोर्ट्स में केसेस आते हैं, दे आर डीम्ड टू बी जुडिशियल प्रोसीडिंग। ठीक है, वो ऐसे नहीं कि किसी ने लगा लिया इसको वैलिड नहीं कि माना जाएगा, ये लीगल है, या फिर इसको इतना अप्रूव नहीं किया जाएगा। नो, इट इज़ ऑल, इट इज़ डीम्ड टू बी जुडिशियल प्रोसीडिंग। और एवरी लोक अदालत इस, जितनी भी लोक अदालतें हैं उन्हें क्या माना जाता है? इट डीम टू बी अ सिविल कोर्ट, उन्हें सिविल कोर्ट की तरह ही माना जाता है। ठीक है, द फोकस ऑफ द लोक अदालत इज़ ऑन द आर्बिट्रेशन और कॉम्प्रोमाइज़। फोकस किस पे होता है लोक अदालतों का? लोक अदालतों का जो फोकस होता है, उनका मेन फोकस होता है आर्बिट्रेशन। आर्बिट्रेशन मीन्स कॉम्प्रोमाइज़ करना, या बीच में मीडिएटर बन के उनकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना। इफ़ टू कम्युनिटी और टू पर्सन दे आर हैविंग सम काइंड ऑफ डिस्प्यूट्स, और आप मीडिएटर बनते हो और आप दोनों की प्रॉब्लम सुनते हो, फिर उनको समझाते हो। तो इन लोक अदालत का मेन फोकस ही यही है कि टू इज़ ऑन एब्रीविएशन और कॉम्प्रोमाइज़ करा देना। ठीक है, दोनों ही जो पार्टी होगी केस की, उन दोनों पार्टी के बीच किसी तरह से कॉम्प्रोमाइज़ करा देना। ठीक, व्हेन नो कॉम्प्रोमाइज़ इज़ रीच्ड द मैटर गोज़ बैक टू द कोर्ट। बट अगर लोक अदालतों में कॉम्प्रोमाइज़ नहीं हो पाता तो ये केसेस वापस कहाँ चले जाते हैं? द मैटर गोज़ बैक टू द कोर्ट, तो केसेस वापस कोर्ट चले जाते हैं। However, if a compromise is reached, a decision is made and is binding on the parties। लेकिन अगर ये कॉम्प्रोमाइज़ हो जाता है तब क्या हो जाता है? अगर दोनों ही पार्टी मिलकर कॉम्प्रोमाइज़ कर लेती है तब क्या होता है? डिसीजन बना दिया जाता है, एक डिसीजन ले लिया जाता है। ठीक है, पार्टीज आपस में बैठ के कॉम्प्रोमाइज़ कर लेती हैं और ये केसेस वापस कोर्ट्स की तरफ नहीं जाते हैं। The Lok Adalats have proved to be successful in settlements of motor accident claim cases। अच्छा, ये लोक अदालतें जो बनाई गई ये काफ़ी ज़्यादा सक्सेसफुल भी हुई। Where in some kind of matters they are very successful, like motor accident claim cases। जैसे मोटर एक्सीडेंट्स होते हैं
किसी की एक्सीडेंट हो गया गाड़ी वगैरह का, व्हीकल का, तो कुछ क्लेम करते हैं लोग कि उसने मेरी गाड़ी में इतना प्रॉब्लम क्रिएट कर दिया, ये सारे एक्सपेंसेस हुए, तो क्लेम करते हैं उस चीज़ के लिए। ठीक है, इस तरह के केसेस में ये बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल हुई है। उसके अलावा मैट्रिमोनियल या फैमिली डिस्प्यूट्स होती हैं, हस्बैंड वाइफ के बीच कोई लड़ाई हो गई, या फिर भाइयों के बीच कोई प्रॉब्लम हो गई, प्रॉपर्टी को लेके कुछ प्रॉब्लम हो गई, तो इस तरह के डिस्प्यूट्स में ये लोक अदालतें बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल हुई हैं। ठीक, लेबर डिस्प्यूट्स है आपके, डिस्प्यूट्स रिलेटिंग टू पब्लिक सर्विसेज, और बहुत सारे ऐसे डिस्प्यूट्स होते हैं जो पब्लिक सर्विस में होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल टेलीफोन है आपका, इलेक्ट्रिसिटी है, बैंक रिकवरी केसेस है। इस तरह के केसेस में जो लोक अदालतें हैं दे प्रूव टू बी वेरी सक्सेसफुल। अभी समझ में आया कि लोक अदालतें क्या होती हैं? लोक अदालतें जो होती हैं वो हमारे जो रेगुलर कोर्ट्स हैं उनके बर्डन को कम करने के लिए बनाई गई हैं, और इनका मेन फोकस होता है कि जो टाइम वेस्ट हो रहा है प्लस जो इनका एक्सपेंसेस हो रहे हैं उसको कम किया जाए, और इनका मेन फोकस है कि कॉम्प्रोमाइज़ करा सकें दोनों तरह की पार्टीज़ में। ठीक, और ये कहाँ पे ज़्यादा सक्सेसफुल हो जाते हैं? ये सक्सेसफुल हुए हैं जहाँ तक जैसे एक्सीडेंट्स वगैरह हो जाते हैं उनमें जो क्लेम किए जाते हैं पार्टीज़ के थ्रू, या फिर फैमिली प्रॉब्लम्स होती है, पब्लिक सेक्टर में जो प्रॉब्लम्स होती है, ये सारी प्रॉब्लम्स लोक अदालतें बहुत ही अच्छे से हैंडल कर रही है, और इसमें वे बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल भी हुई है। देखिए ये पिक्चर में देख रहे हैं किस तरह से लोक अदालतें चल रही हैं। दो पार्टीज़ बैठी होती हैं, फिर अथॉरिटीज़ जो हैं अथॉरिटीज़ हैं, ठीक है, ये सुन रही हैं, इनकी बातें सुन रहे हैं, और फिर इसमें दोनों ही पार्टी बैठ के बातें करती है, दोनों के बीच ये एब्रीविएशन का काम करते हैं लोक अदालतें, और फिर कॉम्प्रोमाइज़ कराने का काम करते हैं। और अगर कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं हो पाया किसी केस में तो ये कोर्ट में वापस ये केसेस चले जाते हैं, और इनको एज अ सिविल कोर्ट ही माना जाता है। ठीक है, ये जो लोक अदालतें हैं इनको सिविल कोर्ट के ही तौर पर माना जाता है। और इन्हें कौन हेल्ड कराता है, कौन इसको करवाता है? ये स्टेट अथॉरिटी करा सकती है, उसके अलावा ये आपकी डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी करा सकती है, सुप्रीम कोर्ट की लीगल सर्विसेज कमेटी करा सकती है, हाई कोर्ट की लीगल सर्विसेज कमेटी करा सकती है। अंडरस्टूड? नाउ सी दिस वन। सी सुप्रीम कोर्ट, ये क्या है? सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, सब ऑर्डिनेट कोर्ट, सिविल केसेस, क्रिमिनल केसेस। अभी आपने पढ़ा था हायरार्ची, आपने ऊपर से नीचे तक पढ़ा था। अब ये कहाँ से है? देखिए सबसे आपके सिविल केसेस में देखिए किस तरह के केसेस आते हैं। सिविल केसेस को कौन से कोर्ट्स हैंडल करते हैं? देखिए डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में होती है सिविल केसेस की हेयरिंग। कौन होते हैं इसमें? सिविल जज सीनियर डिवीज़न, सिविल जज जूनियर डिवीज़न, सिविल मेट्रोपॉलिटन एंड मैजिस्ट्रेट। क्रिमिनल केसेस कहाँ होती है? ये केसेस कहाँ पे हेयरिंग होती है? सेशन कोर्ट में होती है। सेशन कोर्ट में क्या होता है? एडिशनल सेशन कोर्ट्स होते हैं, चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट होते हैं और मैजिस्ट्रेट होते हैं। और ये दोनों ही केसेस कहाँ होते हैं? किस तरह के केस कोर्ट्स में इनकी हेयरिंग होती है? सब ऑर्डिनेट कोर्ट्स। ठीक, ये सब ऑर्डिनेट कोर्ट्स होते हैं, और इनके ऊपर कौन से कोर्ट्स होते हैं? हाई कोर्ट्स होते हैं, फिर सुप्रीम कोर्ट होते हैं। यानी ये आपको क्या दिखा रहे हैं कि जो आपके सब ऑर्डिनेट कोर्ट्स हैं उसमें सिविल केसेस और क्रिमिनल केसेस दो अलग अलग कोर्ट्स में इनकी हेयरिंग की जाती है। अभी आपको समझ में आया कि इंडियन जुडिशियल सिस्टम क्या है, इंडियन जुडिशियल सिस्टम की हायरार्ची क्या है। हाँ, फर्स्ट स्टेप पे कौन सा है? सुप्रीम कोर्ट है, फिर आपका हाई कोर्ट है, देन आपके सब ऑर्डिनेट कोर्ट्स होते हैं जिनमें डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होते हैं और सेशन कोर्ट होते हैं, और उसके अलावा भी लोक अदालतें होती हैं। ठीक, सेशन कोर्ट्स में डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स में क्या होते हैं? सिविल केसेस हैंडल किए जाते हैं, सेशन कोर्ट्स में क्रिमिनल केसेस हैंडल किए जाते हैं। लोक अदालतों में सिविल केसेस जो होते हैं
पर फोकस किया जाता है और पार्टीज़ के बीच कॉम्प्रोमाइज़ कराने की ट्राई की जाती है, और अगर डिसीजन पे पहुंच जाते हैं तो काफ़ी उनमें कॉम्प्रोमाइज़ करा दिया जाता है, और अगर वो नहीं पहुंच पाते तो वापस उस केस को कोर्ट में भेज दिया जाता है। आई होप यू अंडरस्टूड इंडियन जुडिशियल सिस्टम। इसका एक लास्ट टॉपिक बचा हुआ है जो हम कल करेंगे, ठीक है। वन मोर थिंग, देयर इज़ अनदर लाइन इन दिस, द फर्स्ट लोक अदालत was held on 14th March 1982 एंड जूनागढ़ इन गुजरात। सबसे पहली जो लोक अदालत थी वो कब लगाई गई थी? 14th मार्च को 1982, वेयर? इन जूनागढ़, गुजरात। ठीक, गुजरात के जूनागढ़ में फर्स्ट लोक अदालत 14 मार्च 1982 में लगाई गई थी या हेल्ड की गई थी। अंडरस्टूड? लिसन क्लास, जो भी मैं आपको पढ़ा रही हूँ, वट एवर आई एम टीचिंग यू, आपको समझ में आ रहा है या नहीं? क्योंकि इंडियन जुडिशियल सिस्टम इट्स वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर, आपको ये बहुत अच्छे से समझना है। अभी आपको समझ में आएगा तो आगे आपको प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। सो इट्स इनफ फॉर टुडे। जो मैंने आज पढ़ाया है जस्ट आप एक बार उसे फिर से पढ़िएगा, और जो नहीं समझ में आएगा आप पूछिएगा, और प्लस आप ये जो आपके हार्ड वर्ड्स हैं उनको ज़रूर यू हैव टू अंडरलाइन देम, फाइंड आउट द मीनिंग्स ऑफ दोज वर्ड्स एंड यू हैव टू लर्न देम ऑल्सो। सो इनफ फॉर टुडे, थैंक यू सो मच, टेक केयर।